हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं जय व्यास और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ फेलियर इन मशीन एलिमेंट के बारे में। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि सर हमने तो आगे ये नहीं पढ़ा था कि ये टाइटल में ये तो नहीं था कि टाइप्स ऑफ फेलियर इन मशीन एलिमेंट। फिर आप सोचिए मत, आपने सही ही क्लिक किया है, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ फेलियर इन मशीन एलिमेंट, इससे पहले आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कभी भी जब फेलियर होता है तब कुछ तरीके का स्ट्रेन जनरेट होता है। ठीक है, आज मैं बात करूँगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में। तो उसके अंदर मैं जो बात करूँगा आज वो है दो पार्ट में, मतलब दो डायग्राम में बनाऊँगा यहाँ पे। जो पहला होगा वो होगा डक्टाइल मटेरियल का और दूसरा जो होगा वो ब्रिटल मटेरियल का होगा। तो पहले मैं बात करूँगा डक्टाइल मटेरियल। सो डक्टाइल मटेरियल में स्ट्रेस स्ट्रेन कैसे लगता है? बस जब फेलियर होता है तब स्ट्रेस जनरेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ऐसे नहीं, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई मशीन एलिमेंट या कोई पार्ट है जिसके ऊपर मैं यहाँ से टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं टेंसाइल फोर्स या फिर टेंसाइल लोड लगा रहा हूँ यहाँ से। सो इसके अंदर इंटरनली रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। वो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो होगा, ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन जब ये स्ट्रेस जनरेट होगा तो ड्यू टू दिस फोर्स देयर विल बी सम एलोंगेशन। तो जब ये एलोंगेट होगा, जब ये मटेरियल या कोई पार्ट एलोंगेट होगा तो स्ट्रेन जनरेट होगा। और कितने फोर्स से कितना स्ट्रेन हुआ जनरेट, उसके अकॉर्डिंग टू हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फेलियर क्या है, ठीक है। आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा होगा, तो उसके अंदर यील्ड पॉइंट आता है डक्टाइल मटेरियल के अंदर, फिर उसके बाद अल्टीमेट पॉइंट आता है, फिर फ्रैक्चर होता है। आज हम उसी के बारे में बात करते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायग्राम के साथ। ये जो मैं वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ वो है स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे मैं जो ले रहा हूँ वो है स्ट्रेन। सो स्ट्रेन ये है हमारा एप्सिलॉन स्ट्रेन और ये है स्ट्रेस। सो अभी मैं जब फोर्स लगा रहा हूँ इसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर या फिर कोई मशीन एलिमेंट के ऊपर, तब पहले वो लीनियरली बिहेव करेगा। मतलब अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में मैं उसको ड्रॉ करूँ तो जब मैं फोर्स या फिर स्ट्रेस लगा रहा हूँ तब वो पहले लीनियरली बिहेव होगा स्ट्रेन के अंदर। मतलब ये जो रीजन है वो लीनियर होगा, ये लीनियर रीजन होगा जहाँ पे ये पॉइंट को बोल सकते हैं पॉइंट P। अप टू दिस पॉइंट P स्ट्रेस इज proportional to strain. Hello, this stress sigma is proportional to strain, but for which limit? Up to point P, this sigma is proportional to epsilon, जिसको हम बोल सकते हैं हुक्स लॉ। आपने हुक्स लॉ को पढ़ा है। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि पॉइंट P क्या है, प्रोपोर्शनल पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। अप टू दिस पॉइंट P देयर विल बी सम कर्वेचर लाइक दिस। यहाँ से ये स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा सा कर्वेचर होगा, थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा यहाँ से। तो ये जो पॉइंट बनता है ये है हमारा पॉइंट E। जो है ई पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ई पॉइंट को हम बोलते हैं
इलास्टिक पॉइंट और इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक इलास्टिक लिमिट होगी। अभी ये इलास्टिक लिमिट क्या है, तो आपने पढ़ा होगा व्हाट इज़ इलास्टिसिटी। जब मैं फोर्स P अप्लाई करूँगा उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं धीरे धीरे इस फोर्स को यहाँ से रिमूव कर दूँगा, तो क्या होगा, जब मैं फोर्स को रिमूव करूँगा तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आने का प्रयत्न करेगा, और अप टू दिस पॉइंट ई लिमिट मतलब ई पॉइंट के अंदर अंदर अगर स्ट्रेस लगेगा तो वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा, वो फिर से अपने मेन डायमेंशन में आ जाएगा, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, मैं फोर्स दूंगा उसके बाद मैं फोर्स धीरे धीरे हटा दूंगा इसके ऊपर से, तो क्या होगा, वो फिर से अपने इसी पाथ को फॉलो करते हुए वो फिर से यहां पर आ जाएगा, तो उसको हम बोल सकते हैं इलास्टिक लिमिट और इलास्टिक रीजन। सो ये जो हमारा रीजन है अप टू पॉइंट ई, इसको हम बोलेंगे इलास्टिक रीजन। ये जो रीजन है वो है इलास्टिक रीजन। अभी हमने सिर्फ इलास्टिक रीजन की बात की है, आगे क्या होगा, आगे अगर हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो वो ऐसे भी होगा। यहाँ इस डायग्राम में हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। ये जो पहला पॉइंट है इसको मैं बोलूँगा अपर यील्ड पॉइंट, और ये जो लोअर वाला पार्ट है इसको मैं बोलूँगा लोअर यील्ड पॉइंट। ऊपर होगा हम उसको बोलेंगे अपर यील्ड पॉइंट, लोअर होगा इसको हम बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट। यहाँ से ये जो डायग्राम है ये ऐसे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा जिसको हम बोलेंगे अल्टीमेट पॉइंट, और इससे आगे फ्रैक्चर हो जाएगा। ये सब कुछ हमने पढ़ा है, फिर से मैंने आपको बताया ये कैसे डायग्राम इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो आफ्टर दिस लिमिट, आफ्टर दिस रीजन ई, मतलब अभी पॉइंट ई से आगे कोई भी मैं फोर्स अप्लाई करूंगा और उसको मैं रिमूव भी कर देता हूं, फोर्स को मैं फिर पहले अप्लाई करूंगा फिर धीरे धीरे मैं रिमूव करूंगा, लेकिन आफ्टर दिस पॉइंट ई, इसके बाद वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा। मतलब मैंने अगर फोर्स धीरे धीरे रिमूव भी किया है तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को नहीं एडॉप्ट कर पाएगा, क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन आ चुका होगा। तो इसी को हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। तो ये जो रीजन है जिसको हम बोलेंगे प्लास्टिक रीजन, सो यहां से प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाएगा। सो अप टू पॉइंट ई this is elastic region, and after point E it is what, a plastic region. So plastic region में मैं फोर्स दूंगा तो फिर से वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में फिर से नहीं आ पाएगा। ओके, तो वो क्या होगा, वो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कोई फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में लगाना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ तक मैंने फोर्स लगाया, फिर बाद में यहाँ से मैंने रिलीज किया फोर्स को, तो वो फिर से एग्जैक्टली इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन कुछ इस प्रकार से ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन अचीव करने को ट्राई करेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा। ठीक है, इसमें इतना एलोंगेशन हो चुका होगा, ये इसमें इतना स्ट्रेस जनरेट हो चुका होगा, इतना जो मैंने ब्लैक कलर लाइन से यहाँ तक बताया है। ये जो स्ट्रेन है ये इंडिकेट करता है कि वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसका जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये सेम रहेगा, ये जो स्लोप है वो सेम रहेगा।
मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने डायग्राम पूरा का पूरा ड्रॉ किया है वो है कन्वेंशनल इंजीनियरिंग डायग्राम, और यू कैन से इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, अगर मैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करूं तो वो थोड़ा सा अलग है, वो यहाँ से डिफर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, बिकॉज आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको मेन टॉपिक और मेन पॉइंट्स के बारे में बताना है कि दिस विल बी व्हाट, ई क्या है, पी क्या है, अपर यील्ड पॉइंट क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट क्या है, अल्टीमेट पॉइंट क्या है। ये जो है अल्टीमेट पॉइंट, ये हमारा मैक्सिमम लगेगा। उसके बाद अगर थोड़ा सा भी हम स्ट्रेस लगाएंगे तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है वो है डक्टाइल मटेरियल का। ये हमने बात की डक्टाइल मटेरियल के बारे में। अभी सेम डायग्राम अगर डक्टाइल मटेरियल का ना हो और ब्रिटल मटेरियल का हो तो वो कैसा होगा? अगर डक्टाइल मटेरियल का है तो ये ऐसे होगा, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, इलास्टिक लिमिट और इलास्टिक पॉइंट, पी पॉइंट आएगा। लेकिन अगर ब्रिटल मटेरियल है तो वो सिर्फ ऐसा ही डायग्राम आएगा, इसके अंदर ऐसा ही डायग्राम होगा जहाँ पे सम पर प्रोपोर्शनल लिमिट इज देयर एंड देन अल्टीमेट पॉइंट, और यहाँ से फ्रैक्चर। उसमें प्लास्टिसिटी होगी ही नहीं। अगर उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होगी तो वो सीधा फ्रैक्चर हो जाएगा, उसमें यील्डिंग पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पे यील्डिंग पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट है, यहाँ पे ऐसा कोई यील्डिंग पॉइंट ही नहीं होगा। हाँ, एक और बात इम्पोर्टेंट है कि ये जो अपर यील्ड पॉइंट है और ये जो लोअर यील्ड पॉइंट है ये सभी डायग्राम में नहीं होते। कई कई डायग्राम में एक ही पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है, उसमें कोई अपर यील्ड पॉइंट नहीं होता, कोई लोअर यील्ड पॉइंट नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ मटेरियल के अंदर अपर यील्ड पॉइंट भी होते हैं और लोअर यील्ड पॉइंट भी होते हैं। तो अगर आपने सिर्फ एक यील्ड पॉइंट पढ़ा है तो आप बोलोगे कि सर मैंने तो सिर्फ एक ही यील्ड पॉइंट के बारे में पढ़ा है, तो आपने सही पढ़ा है। लेकिन कई कई मटेरियल में दो यील्ड पॉइंट भी हो सकता है, अपर यील्ड पॉइंट भी हो सकता है, लोअर यील्ड पॉइंट भी हो सकता है। तो ये रही कुछ बेसिक सी नोट जिसके अंदर आपने पढ़ा कि व्हाट इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एज वेल एज दिस वन इज फॉर ब्रिटल मटेरियल। दिस वन इज फॉर ब्रिटल मटेरियल। ये ब्रिटल मटेरियल के लिए, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए। ब्रिटल मटेरियल में यील्डिंग पॉइंट नहीं आएंगे, यील्ड पॉइंट नहीं आएंगे, जबकि डक्टाइल मटेरियल के अंदर यील्ड पॉइंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होगी, इसमें प्लास्टिसिटी होगी। ये डायरेक्टली फ्रैक्चर हो जाएगा, ये डायरेक्टली फ्रैक्चर नहीं हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा इलास्टिक रीजन आएगा, फिर प्लास्टिक रीजन, फिर अल्टीमेट पॉइंट आएगा, इसके बाद यहाँ से फ्रैक्चर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक कि व्हाट इज दिस डायग्राम। इसकी मदद से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की भी बात करेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है। इसको हम डिफाइन करेंगे फॉर डक्टाइल मटेरियल एज वेल एज फॉर ब्रिटल मटेरियल। सो अप टू दिस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।